बांसुरी पर दैविक आह्वान की प्रक्रिया। पहले बांसुरी के नमस्कार। दोनों हाथों से उठा सकते हैं या एक हाथ, राइट हैंड। अगर एक हाथ से उठाए तो लेफ्ट हैंड से ज्ञान मुद्रा धारण करें। पूरी ऊपर उठा ले बांसुरी। ये प्रक्रिया है गांधर्व लोक के दिव्य प्रेरणाओं से संपर्क करना। प्रेरणा क्षेत्र में बांसुरी का ऊपर उठाना, मस्तिष्क के ऊपर एटलीस्ट 3 सांसोच्छ्वास। बांसुरी ले आएंगे आज्ञा चक्र के पास, जो बांसुरी का फूंक का केंद्र है, उसे स्पर्श करो 2 भ्रमर के बीच। तीसरा नेत्र, आज्ञा चक्र। बांसुरी बजाने से पहले बांसुरी को जीवंत करने की प्रक्रिया। बांसुरी रखेंगे नासिका छिद्र के पास, एटलीस्ट 3 उच्छ्वास टकराने दे। बांसुरी रखेंगे गले का मध्य स्थान, स्पर्श करें। बांसुरी ले आओ छाती का मध्य स्थान, स्पर्श करें बांसुरी का। दोनों हाथों से बांसुरी उठाकर आज्ञा चक्र के प्रदेश में या इससे ऊपर बांसुरी को धारण करें। हम करेंगे दैविक आह्वान। अज्ञात असीम परम शक्ति को आमंत्रित करते हैं। राग है शुद्ध कल्याण, विज्ञान है सा को पहले, आपकी स्टेमिना के अनुसार लंबाई। मैं आपके साथ खरज के स्वर।
बांसुरी का स्पर्श करें तीसरे नेत्र से, आज्ञा चक्र से। नासिका छिद्र एटलीस्ट उच्छ्वास टकराने दे। गले का मध्य स्थान 3 सांस उच्छ्वास। छाती का मध्य स्थान स्पर्श करें। दोनों हाथों से बांसुरी उठाए आज्ञा चक्र के प्रदेश में या इससे ऊपर। हमने प्रार्थना अर्पण की अज्ञात को, असीम को अर्थात परमात्मा को, परम शक्ति को आह्वान किया, आमंत्रित किया। दोनों हाथों से नमस्कार, प्रणाम, वंदन की मुद्रा बांसुरी के साथ छाती का मध्य स्थान। इस दिव्य स्थान पर उपस्थित एवं अनुपस्थित, दृश्यमान अदृश्यमान सर्व कल्याणकारी पवित्र जीवों का मैं परमात्मा के असीम आनंदित जगत में सप्रेम सहृदय स्वागत कर रहा हूँ, वंदन कर रहा हूँ। इस पूर्ण ब्रह्मांड के सर्वजीव सदा आनंद, प्रसन्नता, शांति, स्वास्थ्य, ध्यान, भक्ति, मैत्री, प्रेम, करुणा का दिव्य अनुभव करते रहे। इस शुभ भाव के साथ मैं आपको ले चलता हूँ प्रातःकाल की दिव्य श्रवण प्रक्रिया की ओर, अर्थात दिव्य वाणी के पवित्र श्रवण की ओर। आज का ये सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। ये भी तो हो सकता है आज का ये सुनहरा मंगल प्रभात इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से, इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। द स्कूल ऑफ स्पिरिचुअल साइंस अर्थात आत्मिक विज्ञान की पाठशाला, द स्कूल ऑफ डिवाइन टेक्निक्स अर्थात दिव्य तकनीकी की पाठशाला, दिव्य श्री महामृत्यु महाअमृत विश्वविद्यालय, नटराजपुरम, खेड़ ब्रह्मा, गुजरात, जिसका उद्देश्य है मनुष्य को परमात्मा से परिचित करना, जिसका उद्देश्य है मनुष्य को परम शक्ति से परिचित करना, आद्य शक्ति से परिचित करना, पराशक्ति से परिचित करना, जो हमारे जीवन के साथ संबंधित है, जिससे हमारा जीवन प्रकट है, जिसका लक्ष्य है मनुष्य को अपनी निजी परम संपदा से परिचित करना, जिसका उद्देश्य है हम किस तरह से संतोष से शांतिपूर्वक हमारा जीवन का बेहतरीन स्वाद लेते लेते हम जी सके, इसका मार्गदर्शन देना, जिसका उद्देश्य है जीवन की हर परिस्थिति में, चाहे सुख है चाहे दुख है, मान मिल रहा है अपमान मिल रहा है, हार हो रही है जीत हो रही है, जो कुछ भी है, जैसा भी है, जैसी भी परिस्थिति है, खाने को रोटी है नहीं है, पहनने को कपड़े है नहीं है, रहने को आवास है नहीं है, जो भी परिस्थिति है उसमें
जीवन का बेहतरीन स्वाद किस तरह से लिया जा सकता है, इसका मार्गदर्शन देना, इसकी ट्रेनिंग देनी मनुष्य को, यह लक्ष्य है दिव्य श्री महामृत्यु महाअमृत विश्वविद्यालय का। आज का दिन नया जीवन प्रकट। जब भी निद्रा से आप जागो, आपको स्मरण आए, स्मरण करो आपका जन्म हुआ। अगर भूल गए हो आज के दिन, जब आपका निद्रा से जागना हुआ, आपको स्मरण नहीं आया कि ऐसा स्मरण करना है कि जन्म हुआ, अभी कर लेते हैं। जहां से आपके कान पर शब्द पड़े उसका उपयोग कर लेना है। नया जन्म शुरू, पुराना जीवन समाप्त, अस्त हो गया, पूरा हो गया। जो जीवन हम जी चुके, अनुभव कर चुके, उसमें से क्या करने जैसा है उसे चुन लेना है। जो जीवन हम जी चुके, अनुभव कर चुके, उसमें से क्या करने जैसा नहीं है उसे छोड़ देना है। इसे कहते हैं बुद्धिमत्ता, द सेंस ऑफ विजडम। फिर से एक नए दिन की भेंट परमपिता परमात्मा से हमारे हाथों में। आज तक जो भूल करते आए हैं, हो जाती है, हो गई है, उसको सुधारने का, संवारने का फिर से एक स्वर्णिम मौका, स्वर्णिम अवसर हमारे हाथों में, जो अब हमें खोना नहीं है। किस तरह से आज का दिन हम परिपूर्णता के साथ जी सके, इस पर ध्यान देना है। जब मिल ही गया है जीवन, तो एक भी क्षण यहां वहां न हो जाए, व्यर्थ न चली जाए जीवन की क्षण। ये अमूल्य क्षण है जीवन की। ये दिन स्मरण रखना, जीवन में कभी भी वापस नहीं लौटेगा। आज का जो दिन है वो जीवन में कभी भी वापस नहीं लौटेगा। इसलिए परिपूर्णता से जीना है। नया सूर्य, नई ताजी हवा, नई ताजी किरणें, नई ताजी भोर, नया दिन, नया जीवन। हमारा जीवन बाहर बाहर भी, हमारा जीवन अंदर अंदर भी, केवल बाहर भी नहीं, केवल अंदर भी नहीं, दोनों का संगम स्थान। बाहर भी बहता जा रहा है ये जीवन, और भीतर भी प्रकट हो रहा है जीवन। हमारी दोनों आंख खुलती है और हमारा संपर्क होता है बहिर्जगत से। जो हमारा जी है, जीवन है हमारे भीतर, जो हम है, बाहर का जो जीवन है, इसमें कहां प्रभावित हो रहे हैं, कहां। जिस संपदा से हम प्रभावित होते हैं बाहर, वो है रुपया, पैसा, सोना, चांदी, प्लेटिनियम, हीरा, माणिक, मोती, जल, जवेरात, वस्त्र, शेयर सर्टिफिकेट्स, कार्स, बंगलोज, फ्लैट्स, फार्म हाउसेस, चार्टर्ड प्लेन्स। इसका संबंध हमारे बहिर्गामी मन और बहिर्गामी भाव से है। इस संपदा में अपने आप में कुछ भी नहीं, अपने आप में कुछ भी नहीं। हमारा कितना महत्व है, हमारा जो जी है, भीतर से हम जो है, उसका लगाव कितना है। जो मैंने नाम बोले, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, प्लेटिनियम,
सेल सर्टिफिकेट्स, मर्सिडीज कार्स, इसके साथ हम कितने जुड़े हैं भीतर से, हमारे भीतर से इसको कितना महत्व है, ये हमें देखना है, अभ्यास करना है कि है तो कुछ बुरा नहीं, लेकिन इसके साथ साथ समझना ये है, ये जो संपदा है इसका साथ महत्तम शरीर के अंत तक, जिस दिन शरीर समाप्त, शरीर संबंधित मन समाप्त, शरीर संबंधित भाव समाप्त, शरीर संबंधित आत्मा समाप्त, यहां हमारा साथ टूट गया इस संपदा से। ये संपदा कायम नहीं चलती, हम इकट्ठी करते हैं कि काम आ जाएगी, काम आ जाएगी, काम आ जाएगी। इसके साथ देखना है जीवन के दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय और चिंता देखना है ये आपकी समझ के लिए है। धर्म का अर्थ है जीवन जीने की कला, जीवन जीने की समझ, किस तरह से जीवन को जीना है। जो मैं बोलता हूं दुख, हमें देखना है मेरे भीतर पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता है। आपको नहीं है, बहुत अच्छा, सुंदर, नहीं है, बहुत सुंदर, मेरा प्रणाम, चरण स्पर्श नहीं है। लेकिन देखना ये है कि हर परिस्थिति में क्या नहीं है, व्यक्ति के प्रति फरियाद या परिस्थिति के प्रति फरियाद है या नहीं है। आप कहोगे नहीं है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। औरों को मदद करो, औरों को मदद करो मार्गदर्शन देने में। किस तरह से, जिस तरह से मैं बाहर आ गया इसमें से, ये कभी था और अब नहीं, तो हर परिस्थिति में हमें देखना है मेरे भीतर से फरियाद उठती है, किसी व्यक्ति के प्रति, परिस्थिति के प्रति फरियाद उठती है। दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता से मुक्त है हम, या अब भी इसके दायरे में हम बंधे हुए हैं। ये किसी को दिखाने के लिए नहीं है, दिखावा नहीं है, दिखावा। धार्मिक जीवन का अर्थ है स्वयं को समझना, स्वयं को समझना, स्वयं को जानना। ये धार्मिक प्रकृति कहा जाता है। अधार्मिक का अर्थ है जो मैं नहीं हूं वो मुझे दिखाना है। जैसे मैं भीतर से भयभीत हूं, लेकिन तुम्हें ऐसा दिखा रहा हूं मैं कि मैं भयभीत नहीं हूं, तो मैं अधार्मिक हूं। जो भी मैं हूं मुझे जानना है, जो भी, चाहे मैं दिखावा कर रहा हूं तो भी मुझे पता होना चाहिए कि यहां मैं दिखावा कर रहा हूं। स्पष्टता, स्पष्टता। क्लैरिटी इज द नेचर ऑफ सोल। ये भीतर की जो आत्मा है इसका लक्षण है स्पष्टता। जो भी है, मैं जैसा भी हूं, इसकी जो स्पष्टता है, स्पष्टता का अर्थ है आपका संपर्क है आत्मिक क्षेत्र से भीतर। कंफ्यूजन इज द नेचर ऑफ माइंड। कंफ्यूजन का अर्थ है द्वंद्व। मन का स्वभाव द्वंद्व। मन अर्थात द्वंद्व, आधा बाहर आधा अंदर। इसके परिणाम आते हैं, जैसे कि चाय पड़ी है मेरे सामने, छोटी छोटी बातों में मन को देखना है। मैंने एक कप चाय पी, अभी इच्छा जग रही है, मैं दूसरी पीऊं ना पीऊं, मैं आज ये काम करूं ना करूं, ये करूं तो फायदा होगा नुकसान होगा। हर कदम पर कंफ्यूजन इज द माइंड। अब मन कैसी बात है, देखो मन कैसी चीज है, हमारा ही मन है, हमारा अपना मन। मैं तुम्हें पूछूं 9 बजे तुम्हारे भीतर कौन सा विचार आएगा, तुम कह सकते हो? जिस मन पर हम आधारित हैं, जिस मन से हम निर्णय लेते हैं,
कि मुझे ये करना है, मन के ऊपर आता है। थोड़ा मन के साथ हम चले, थोड़ा उत्साह लगा, चले मन के साथ, मन फिसल गया। आशा थी अभी तक, निराशा शुरू हो गई। ऐसे मन के साथ 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 हम जीते। इसके कारण ये असत्य है। जीवन के जो असत्य है इस तरह से है। शरीर असत्य का अर्थ है जो कायम नहीं है। शरीर कायम नहीं है, इसका उपयोग करना है एक साधन की तरह। बॉडी इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंस्ट्रूमेंट, जिसमें हम स्वयं ठहरे हैं, जिसमें हम स्वयं, ये परमात्मा ने स्वयं गढ़ा है ये शरीर। उसे तुम परमात्मा नाम दो, परम शक्ति नाम दो, अज्ञात दो, तुम न मानो परमात्मा को, कोई बात नहीं, लेकिन शरीर है। तुम मानो कि न मानो, शरीर है, और शरीर में हम हैं। ये जो आवास है, चाहे कितना बड़ा बंगला हो, ये शरीर की जरूरत नहीं। चाहे बंगला बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे झोंपड़ा हो, रहने का जो भी आवास हो, ये शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं। हम ठहरे हैं हमारे शरीर में। शरीर ठहरता है बाहर के आवास में। हम भूल जाते हैं, हम बाहर के आवास को बहुत महत्व देते हैं। हम चूक जाते हैं, जिसमें हम ठहरे हुए हैं, हम ठहरे हुए हैं, उसे भूल जाते हैं, चूक जाते हैं। भीतर की समता, प्रेम का अर्थ केवल शारीरिक प्रेम नहीं, जातीय प्रेम नहीं, सेक्स नहीं। प्रेम का अर्थ स्वयं के प्रति आदर। यहां से प्रेम प्रकट होता है। स्वयं के प्रति मित्रता, कि जो परमात्मा ने ये अमूल्य भेंट दी है शरीर की, जिसमें हम ठहरे हुए हैं। ये शरीर न होता, हम परमात्मा को नहीं जान सकते। हम परम शक्ति के रहस्य को नहीं जान सकते, ना जीवन को जान सकते हैं, ना परमात्मा को पा सकते हैं, समझ सकते हैं। ये साधन है शरीर, इसका उपयोग करना है। हमारे भीतर शक्ति है। जब हम अपने को प्रेम करते हैं, स्वयं को, हम शक्ति को आदर करेंगे। परमात्मा की शक्ति है, इसका अनादर है। कहां पर? क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार, अप्राकृतिक काम वासना की इच्छा, यह अनादर है। परम शक्ति का जो प्रसाद है, हमारा जीवन है, इसका अनादर है। लेकिन जैसे जैसे हम अपने को समझते जाते हैं, हम स्वयं से प्रेम करते हैं। यह असंभव है कि हम क्रोध करें, घृणा करें, ईर्ष्या करें, तिरस्कार करें, अप्राकृतिक काम वासना की इच्छा करें। जब तक समझ नहीं है, जब तक समझ, तब तक ठीक है जीवन की यात्रा। लेकिन जैसे जैसे समझ बढ़ती है, अगर मेरे में सामर्थ्य है प्रेम करने का, मुझे मेरे अपने को आदर देने का सामर्थ्य है, तो मैं तुम्हें भी आदर ही दूंगा। जैसे मैं मेरे शरीर में ठहरा हूं, तुम तुम्हारे शरीर में ठहरे हो। प्रेम और मित्रता जब हमारी अपने से होती है, अपने आप क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार, अप्राकृतिक काम वासना की संवेदनाएं अलोप हो जाती है। इसकी निशानी है कि तुमने शुरू कर दिया प्रेम, आदर अपने आप से। इसके परिणाम आनंद, उल्लास, प्रसन्नता, सरलता, सहजता, मौलिकता, उदारता, निर्भयता, ज्ञान, ध्यान, भक्ति, समझ, स्वीकार, जागृति, स्मरण। इसे एक शब्द में कहे तो
श्री का अर्थ है आत्मा के प्रकाश के साथ जुड़े हुए रंग, जैसे कि सूर्य का किरण जानी वाली किनाला 7 रंगों में बटा हुआ। ये इसलिए कि इससे छोटा माइक्रोस्कोप हमारे पास नहीं, लेकिन इसमें जाने की जरूरत भी नहीं। इतना समय हमारे पास है ही नहीं इस जीवन में, व्यर्थ बातों में बिगाड़ना है ही नहीं, ये समझ है। सूर्य का किरण लगता है सफेद, लेकिन अंदर अनेक प्रकार के रंग, अनेक प्रकार के। उसी तरह यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, इसी तरह भीतर एक किरण प्रकट हुई, आत्मिक शक्ति की एक किरण प्रकट हुई, इसके साथ ये सारे गुण प्रकट हुए, आनंद, उल्लास, प्रसन्नता, उदारता, प्रेम, निर्भयता। अपने आप हमें कुछ नहीं करना है, ये अपने आप है ही, अंदर है ही। किस तरह से इसे समझा जा सकता है, इसे पाया जा सकता है? इसकी अनेक प्रकार की, जितने मनुष्य इस पृथ्वी पर, जितने मनुष्य उतने रास्ते। ये ऐसा है जैसे प्रारंभ में कोई हमें चलाता है, किस तरह से उठना है, खड़ा रहना है, हम चलते हैं, फिर गिर जाते, फिर चलते, फिर गिर जाते। लेकिन एक समय आ जाता है कि तुम अपने पैर पर चलना शुरू कर देते हो, तुम अपनी टेक्निक अपने आप खोज लेते हो कि कौन सी टेक्निक मेरे लिए योग्य टेक्निक है, जिससे मैं मेरा जो भाव शरीर है उसे शुद्ध कर सकता हूं, सुबह में, शाम में, रात को सोने से पहले। ये मार्गदर्शन है, मैं तुम्हें समझ दे रहा हूं किस तरह से हमारे भीतर का शरीर है। जैसे हम बाहर के शरीर का स्नान करते हैं सुबह में उठ के, और शरीर स्वच्छ हो जाता है, पसीना बाहर निकल जाता है, मलमूत्र बाहर निकल जाता है, शरीर स्वच्छ हो जाता है, स्नान कर लेते हैं, फ्रेशनेस का अनुभव होता है, ताजगी का अनुभव होता है। उसी तरह भीतर का सूक्ष्म शरीर है, जैसे बाहर का स्थूल शरीर, फिजिकल बॉडी, सेम वे अंदर का एस्ट्रल बॉडी, भाव शरीर जिसे हम कहते हैं। इसे कैसे शुद्ध करना है? प्रक्रिया उतरे, प्रायोगिक। आंखों को बंद कर दे, रीढ़ सीधी रखे, 5 उच्चारण हमिंग ओमकार मेरे साथ। पहले, इससे पहले गला साफ कर ले, थूक गले में निकाल ले, गीला कर ले गले को। 5 आवर्तन।
साफ कर ले गले से और थूक को निकाले गले में। जो पृथ्वी का वातावरण बन रहा है आगे भी इसमें आपका गला गीला होना जरूरी थूक से, ताकि बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन आपको न लगे, इम्यूनिटी पावर बढ़े। गायत्री मंत्र में प्रवेश 7 आवर्तन। 7वें आवर्तन में अगर आपको स्मरण रहे, छाती के मध्य केंद्र के पास नमस्कार प्रणाम वंदन की मुद्रा धारण करके परम शक्ति से संबंध बनाए। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आपका ध्यान केंद्रित करें 2 भ्रमर के बीच आज्ञा चक्र। आपके दोनों हाथों से नमस्कार प्रणाम वंदन की मुद्रा धारण करें। ठीक से आपका ध्यान आज्ञा चक्र पर केंद्रित है। विचार का उद्भव असंभव। आप अपने दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में बदल दे। मैं आपके समक्ष दोनों हाथ रख दे घुटनों पर। आंखें फिर से बंद कर दे। प्रवेश करेंगे पवित्र मंत्र शांति मंत्र के उच्चारण में। मेरे साथ खुल के बोले ध्यान केंद्रित करें आज्ञा चक्र। जब भी स्मरण आए थूक को निकाले गले में, जिससे आपकी आवाज सुरीली होती जाएगी, गला स्मूथ होता जाएगा, गाने में भी सरलता रहेगी। हम प्रवेश कर रहे हैं मंगल प्रार्थना कल्याण प्रार्थना में। आपके हृदय में जो भी भाव है
इस अस्तित्व के प्रति जो कृतज्ञता है आपके भीतर, धरती माता हो, नदी हो, पहाड़ हो, जंगल हो, समुंदर हो, इसके साथ जुड़े हुए जीव हो, पर्यावरण की सुरक्षा, पर्यावरण का विकास, जो भी कल्याणमय भावना है आपके भीतर प्रकट करें। जिस पृथ्वी पर हम जी रहे हैं, जीवन का स्वाद ले रहे हैं, अनेक घटकों के ऊपर हमारा आधारित जीवन है। पानी, वृक्ष, प्राणी, पंछी, मनुष्य। अगर हम चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो, हमारी गति हो, तो हमें और जीवों की गति के लिए भी प्रार्थना करनी है। जो हम देंगे इस विश्व को, अनंत विश्व से अनंत गुना होके लौटेगी, ये भावना तुम अनुभव कर सकते हो। जैसे जैसे गहराई छूने लगेगी भाव की, कल्याण प्रार्थना की, तुम दर्शन कर सकते हो। तुम्हारी ही प्रार्थना वापिस लौटेगी अनंत होकर। अभी जो भी कल्याण की भावना है तुम्हारे भीतर, वृक्ष के लिए, पेड़ पौधों के लिए, फूलों के लिए, कीटकों के लिए, पंछी के लिए, प्राणी के लिए, मनुष्य के लिए, असहाय विधवा स्त्री के लिए, असहाय बीमार वृद्धों के लिए, असहाय अनाथ बच्चों के लिए, गरीबों के लिए, अनपढ़ लोगों के लिए, बिस्तर पर लेटे हुए मनुष्यों के लिए, जो अंतिम क्षण की ओर जा रहे हैं, अब उसका उठना असंभव है, ऐसे मनुष्यों के लिए, जो बीमार ग्रस्त है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, ऐसे मनुष्यों के लिए, जो अज्ञानवश दुष्कर्म कर रहे हैं, ऐसे मनुष्य को हमारी सद्भावना छुए और कल्याणमय जीवन प्रारंभ करे। जो भी सद्भावना है तुम्हारे भीतर प्रकट करो। अनेक मनुष्य है इस पृथ्वी पर, अनेक इंसान है जो अति सुंदर रचनात्मक काम कर रहे हैं पृथ्वी के घटक के लिए, पृथ्वी की सुंदरता के लिए, नदी की स्वच्छता के लिए, पर्वतों की स्वच्छता के लिए, पशु पंछी के जीवन के लिए, मनुष्य के जीवन के लिए, अनाथ बच्चों के लिए, विधवा स्त्रियों के लिए, असहाय स्त्रियों के लिए, वृद्धों के लिए, ऐसे मनुष्यों के काम, रचनात्मक काम को अड़चन न आए, ऐसी हमारी सबकी भावना और प्रार्थना। ऐसे रचनात्मक काम जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान की मदद कर रहा है, ये फैले, इसकी भावना इस पृथ्वी पर। पूरा विश्व एक हो जाए, पूरा विश्व, भावना करो। कब तक बांटे रहेंगे हम?
नए जीवन का नया स्वप्न, नई आशा, पूरा विश्व एक, बेहतरीन जीवन, कल्याण प्रार्थना का स्वरूप। हम प्रवेश करेंगे ओम नमः शिवाय मंत्र में। कुल 11 आवर्तन, अगर आपको स्मरण रहे 11वें आवर्तन में आप छाती के मध्य केंद्र के पास नमस्कार, प्रणाम, वंदन की पवित्र मुद्रा धारण करके पवित्र शक्ति से संपर्क बनाए। प्रवेश कर रहे हैं ओम नमः शिवाय जाप में, जिसका अर्थ है, ओम का अर्थ है भीतर का अविरत नाद, आत्मा का नाद। नमः का अर्थ है नमस्कार, स्वीकार। शिवाय का अर्थ है वो कल्याणमय स्थिति जहां पर पाने की अपेक्षा समाप्त हो गई, खोने का डर समाप्त हो गया, व्यक्ति परिस्थिति के प्रति फरियाद समाप्त हो गई, पूर्ण जीवन का स्वीकार हो गया। पूर्ण जीवन का वो स्थिति आज तक पृथ्वी पर जिसने धारण की, धारण किए हुए है और धारण करेंगे, सबको हमारी ओर से वंदन, नमस्कार, प्रणाम। उत्तरी मंत्र में मेरे साथ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, छाती के मध्य केंद्र के पास नमस्कार, प्रणाम, वंदन की मुद्रा धारण कर ले। अगर आप भूल गए हो तो पवित्र शक्ति से संपर्क बनाए, आपका ध्यान केंद्रित करें। तीसरा नेत्र आज्ञा चक्र, दो भ्रमर के बीच। अगर ठीक से आपका ध्यान स्थिर है, विचार का उद्भव असंभव। इसे शरीर का हरिद्वार कहा जा सकता है, जहां से ज्योतिर्मय जगत हमारे भीतर प्रारंभ होता है। हम प्रणाम, वंदन, नमस्कार की मुद्रा को बदल देंगे ज्ञान मुद्रा में। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा धारण करके घुटनों पर रखे, रीढ़ सीधी, चेहरा सीधा, आंखें हल्की सी बंद। शांति मंत्र का फिर से उच्चारण करेंगे मेरे साथ। आपका ध्यान केंद्रित करें आज्ञा चक्र। हम प्रवेश करेंगे अर्धनिमीलित आंख की स्थिति, अर्थात आधी खुली आंख, आधी बंद आंख, नासिका का अग्रभाग देखने का तनाव रहित प्रयत्न।
अर्धनिमीलित आंख का अर्थ है बाहर के जीवन की शक्ति और भीतर के जीवन की शक्ति के संगम स्थान पर खड़े हैं हम स्वयं। अंदर के जगत को संभालते हुए with the full control on eye muscles, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आंखें खोले, open the eyes, watch straight. लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सोना पड़ा रे संगीत, मेरा सोना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। Sing on the flute. छाई बरखा बाहर पड़े, अंगना फुआर पिया आके गले लग जाओ। छाई बरखा बाहर पड़े, अंगना फुआर पिया आके गले लग जा, लग जा, छाई बरखा। Sing on the flute. कई बार कैसा होता है, जैसे मेरा लगाव संगीत के साथ बहुत था, संगीत बहुत अच्छा लगता था, सुनना गाना बहुत आकर्षित रहता था मैं छोटा था तब से। अब एक प्रसंग में कहता हूं, कई बार क्या होता है, तुम्हें ऐसा लगेगा, तुम अपनी ओर से इसे जजमेंट लेना कि कितना सही है गलत है, लेकिन मैं ऐसा कहता हूं कि कुछ प्रसंग ऐसे होते हैं कि मेरा संबंध संगीत से है। अब एक जगह ऐसी है जहां से मुझे एक राग प्राप्त हो रहा है, क्योंकि मेरा भीतर से जी का संबंध संगीत के साथ है। जामनगर में ऐसा हुआ, मेरे बड़े भाई थे डॉक्टर कृष्णकांत दवे, जो अब शरीर में नहीं है, मुझे लेकर एक स्कूल में गए जो रश्मि की स्कूल थी, उसमें वो मुझे एडमिशन दिलाने वाले थे। वो मुझे उधर ले गए, फिर मैं बाहर खड़ा हूं, वो प्रिंसिपल के ऑफिस में कुछ काम करने गए हैं अंदर, और मैं वहां खड़ा हूं। उस वक्त जो बच्चे हैं उसको एक जो टीचर है क्लासरूम में सिखा रही है, एक
रास है वो करवा रही है। ये रास है, वावायाने वादळ उमट्या, वावायाने वादळ उमट्या, गोकुळ माटोक्या मोर मळवा, आओ सुंदर वर्षामळिया, वावायाने वादळ उमट्या, तमे मळवाते ना आओ सामाटे, तमे मळवाते ना आओ सामाटे, नहीं आओ तो नंद जी नियाळ मळवा, आओ सुंदर वर्षावळिया। ये जो रचना थी मेरे कान पर पड़ी, भाव क्षेत्र में प्रवेश, मुझे याद ही नहीं है। मेरे भाई ने आया, हिलाया मुझे, चलो यहाँ होने वाला नहीं एडमिशन, यहाँ फुल है पूरे जो, लेकिन मुझे कुछ न हुआ। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे कुछ मिला, कुछ नया मिला, कुछ ये स्वर मेरे साथ साथ पूरा दिन मेरे अंदर गूंजता रहे। ये जो रास है पूरे दिन गूंजता रहे। ये स्वर है मधुमाद सारंग के। राग मेघ या मधुमाद सारंग सही स्वर, निसा रेम पनिसा, कोई फर्क नहीं। ये रास्ते में बजा लो बांसुरी, रस से है। ये है नरसिंह मेहता की रचना, कृष्ण भक्त, जूनागढ़ में हुए, गुजरात के संत। यहां से मेरा संबंध बन गया मधुमाद सारंग के साथ। और मधुमाद का अर्थ ही है भीतर की मस्ती। बिना शराब पिए, बिना शराब पिए, बिना तंबाकू खाए, बिना चाय पिए, भीतर की मस्ती, उस मस्ती को कहते हैं मधुमाद। सारंग का अर्थ है कि जो आत्मा का रंग है वो रंग गया सास से, अर्थात राम से, परमात्मा से। नाम भी इतना सुंदर मधुमाद सारंग। इसका दूसरा नाम भी अति सुंदर मेघ, सही स्वर, कोई फर्क नहीं। जो फर्क है चलन का, वो दुनवई संगीतकारों के लिए, मेरे लिए तो ये दोनों हृदय स्पर्शी राग, दोनों में फर्क इतना है। मैं खाली बताऊं इसका विज्ञान। जैसे अभी मुझे रात को प्रकट करना है तो मैं मेघ राग नहीं बोलूंगा, मेघ। इसका कारण है कि ये प्रकृति के साथ इतनी जुड़ी हुई बात है कि जब तुम अपने को आदर देते हो, उसके साथ प्रकृति के साथ भी आदर शुरू हो जाता है। अब समझ लो, मेघ राग इस वातावरण में गाना प्रकृति पर एक स्ट्रेन आता है, स्ट्रेन। मेघ राग का उपयोग है, हम वो प्रयोग किया भी है, आगे भी करेंगे। और ये मैं दृष्टिकोण देता हूं कि जब बारिश की सीजन हो, बारिश की सीजन, बरखा के बादल छाने लगे, मैं तुम्हें इसका पूरा, इसका विस्तार है। जहां से 15 जून के आसपास, जैसे गुजरात है, हम यहां पर है, 5 जून से सारंग शुरू कर दो। राग सारंग, सारंग है, मधुमाद सारंग है, ये बादल को बुलाने के राग है। जब बारिश की सीजन में मेघ है, मल्हार है, देश है, तिलक कामोद है, ये इसका पूरा विस्तार। जैसे सारंग है, बुला रहे हैं,
बादल को बुला रहे हैं, आमंत्रण है। मधुमात सारंग सारंग आमंत्रण है बारिश की सीजन में। जैसे आज रात में प्रकट करूंगा मधुमात सारंग, ये इस तरह से ये मधुमात सारंग की प्रकृति है कि रात को भी इसे प्रकट किया जा सकता है। ये भक्तिमय स्वरूप दिया जा सकता है, इसे भक्ति का रूप दिया जाता है। इसमें जो आज मैं प्रकट करूंगा सुनना। और जो बारिश की मौसम है इसमें यहां से शुरू होता है सारंग, मधुमात सारंग, मेघ, मल्हार। और ये रोज, जैसे आपको पता होगा कि पिछले साल हमने एक प्रयोग लिया था जिसमें इस राग पर नृत्य रचना भी हम करते थे, बारिश में भी करते थे, मैं करवाता था और गाते भी थे। मल्हार कम से कम सुबह में गाना है, शाम को गाना है, दोपहर को गाना है। जिसके पास समझ है कंठ की, राग की, उसे अकेले में भी गाना है। इसका असर आएगा प्रकृति पर। यह प्रकृति को बैलेंस करता है ये राग। इससे बारिश बढ़ती भी नहीं, घटती भी नहीं। जितनी जरूरी है अपने आप बैलेंस होती है। ये भावनात्मक संबंध है हमारा प्रकृति के साथ, बादलों के साथ, आकाश के साथ, पानी के साथ। देखिए ये प्रयोग। और जब तृप्त हो जाती है धरती, पूरी तृप्त, जलाशय भर गए, तालाब भर गए, नदियां बहने लगी, पूरा तृप्त, अब जरूरत नहीं। इसके साथ मैं कहता हूं और दो राग यहां समापन होता है। एक है राग देश, देश का अर्थ है पूर्णता, अब जरूरी नहीं। संतृप्त, धरती भी संतृप्त, सारे जीव संतृप्त, वृक्ष संतृप्त, पंछी सब संतृप्त, प्राणी संतृप्त, कीटक संतृप्त और हम भी संतृप्त। तो इसका दो राग है, देश और में तिलक का वो, ये हम प्रयोग के साथ देखेंगे। प्रयोग के साथ आज का जो राग है वो है मधुमात सारंग। अब इस राग की मैं एक यात्रा कहूं, एक प्रसंग कहूं। मैं मेरे भाई के घर था, डॉक्टर विनोद दवे, भुज में। हम हॉस्पिटल के क्वार्टर में रहते थे। वहां पर उसके एक मित्र थे, रेडियो डायरेक्टर थे, मुकेश मालवणकर ऐसा उसका नाम था। रेडियो डायरेक्टर थे, वो नाटक लिखते थे और बहुत इसका इंटरेस्ट, संगीत में भी बहुत उतना ही इंटरेस्ट। वो घर पर आते रहते थे। उसने एक बार एक कैसेट दी। वो कैसेट में वो मेरे भाई को सुना रहे थे। रचना इस तरह से थी। इसमें थोड़ी सी 2 से 3 लाइन गाई हुई थी, मुझे आज भी याद है वो नाम। वो कहते थे कि ये हरिश्चंद्र दवे राजकोट के कवि भी है और संगीतकार भी है, कंपोजर भी है। इसका एक कंपोजिशन है। ये दोनों बात कर रहे थे, मैं दूर खड़ा था, बैठे थे हम। वो सुनाते थे कि देखो इतनी रचना है, बाकी तो टैप खराब हो गई थी, लेकिन रचना इस तरह। हवे तारो में वार मीरा छोड़ से, हवे तारो में वार मीरा छोड़ से, आगे आगे थी आया चकड़ जई वालम सुने मीरा छोड़ से, हवे तारो में वार मीरा छोड़ से। इतना। और मेरा इसके साथ जो संबंध बना आज तक, और मुझे लगता है हर हमेशा रहेगा ये संबंध। इतनी सुंदर रचना, ये सुंदर रमेश पारिक की ये कविता है और जो इसका कंपोजिशन किया है हरिश्चंद्र दवे ने, कोटि कोटि वंदन ये कंपोजर को मेरा। और मैं मुकेश मालवणकर को भी, रश्मिन को भी, क्योंकि रश्मिन ने कवि से परिचय किया मुझे, रमेश पारिक से, डॉक्टर विनोद दवे मेरे भाई, उसको भी, क्योंकि उस वातावरण में मुझे ये रचना मिली जिसके साथ मेरा ऐसा नाता रहा कि ये रचना मैंने अनेक बार गाई है, अनेक बार एकांत में और आपके समक्ष भी। आज भी जब भी मौका मिला ये गाऊंगा भी और इसका जो रस दर्शन है वो भी करूंगा कि ये कविता है क्या। अति उत्तम कविता, राग भी जो चुना है इतना सुंदर, इसका ताल है वो भी इतना सुंदर, ये अपने आप प्रकट हो जाता है। अब यात्रा आगे बढ़ी इससे मेरी। मैं आया कर्नाटक के क्लासिकल
संगीत के संपर्क में, जिसमें इस राग को कहते हैं मध्यमावती। इसका अर्थ ही बहुत सुंदर है। इसका वर्णन इस तरह से, आध्यात्मिक वर्णन, कि जो राग का श्रवण, गायन या बजाना तुम्हें मध्यमान स्थिति में ला दे, उस शक्ति को कहते हैं मध्यमावती। ये देवी का नाम है। देवी जिस तरह से सरस्वती का अर्थ है जो हमें सुंदर जीवन अर्पण करती है, ज्ञान देती है, वो सरस्वती। इसी तरह से इसका दूसरा नाम है मध्यमावती। इसकी 2 प्रार्थना मैं आपको सुनाऊंगा, और विज्ञान ऐसा है कि ये प्रार्थना आपके कान पर पड़ती है, खाली एक ही बार एक पवित्र शक्ति का संपर्क आपके साथ शुरू हो जाता है। एक प्रार्थना ऐसी है, अनामाचार्य की यह रचना है। भगवान इस तरह से, आप रचना को देखना कि इसका साहित्य की ऊंचाई कितनी है। साहित्य की इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी। वैसे आप देखो तो खाली नाम है और नमस्कार है, पूरे नाम ही है। पूरी प्रार्थना में खाली नाम। मैं सुनाता हूं आपको। मध्यमावती राग मधुमात सारंग की ये रचना है इस तरह से। अनामाचार्य जो संत हो गए, जिसने अनेक प्रकार के रागों में अनेक प्रकार की सुंदर रचनाओं को निबद्ध किया, इसमें से एक रचना, इसका विज्ञान है अनामाचार्य से संपर्क बनाना। और ये रचना ऐसी है कि आप देखो, मैं पूरी गा सकता हूं कि बीच में भूल जाता हूं। देखो प्रयोग। नी नाम में वासुनिधियो जित नमो, नी नाम में वासुनिधियो जित नमो, नी नाम में आत्मनिद्रायात नमो, नी नाम में वासुनिधियो जित नमो, नी नाम में वासुनिधियो जित नमो, नी नाम में आत्मनिद्रायात नमो, नी नाम में। नमो नमो केशव नमो नारायण, नमो नमो केशव नमो नारायण, नमो नमो माधव नमो गोविंदा, नमो नमो विष्णु नमो मधुसूदना, नमो श्री विक्रम नमो वामन, नी नाम में। नमो नमो केशव नमो नारायण, नमो नमो केशव नमो नारायण, नमो नमो माधव नमो गोविंदा, नमो नमो विष्णु नमो मधुसूदना, नमो श्री विक्रम नमो वामन, नी नाम में वासुनिधियो जित नमो, नी नाम में आत्मनिद्रायात नमो, नी नाम में। नमो 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 श्रीधर नमो श्री केशव नमो, पद्मनाभ नमो, दामोदर नमो, संख्यासन नमो, वासुदेव नमो, प्रद्युम्न सिद्ध नमो, अनिरुद्ध नी नाम में। नमो नमो श्रीधर नमो श्री केशव नमो, पद्मनाभ नमो, दामोदर नमो, संख्यासन नमो, वासुदेव नमो, प्रद्युम्न सिद्ध नमो, अनिरुद्ध नी नाम में वासुनिधियो जित नमो, नी नाम में आत्मनिद्रायात नमो, नी नाम में। नमो पुरुषोत्तम नमो, यदुशैल नमो, नरसिंह नमो, भुविद्युत नमो, जनार्दन नमो, उपेंद्र नमो, श्री वेंकटेश नमो, श्री कृष्ण नी नाम में।
नमो पुरुषोत्तम नमो यदुशैल नमो नरसिंह नमो भुविद्युत नमो जनार्दन नमो उपेंद्र नमो श्री वेंकटेश नमो श्री कृष्ण नी नाम में वासुनिधियो जीत नमो नी नाम में आत्मनिद्रायात नमो नी नाम प्रार्थना का विज्ञान है। जब प्रार्थना समाप्त होती है दोनों हाथों से प्रणाम नमस्कार वंदन की मुद्रा और ध्यान केंद्रित करते हैं। आज्ञा चक्र, तीसरा नेत्र, जो कर्नाटकी क्लासिकल संगीत है, पूरा संगीत का विज्ञान है। तुम अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर केंद्रित करो, ये इसका आंतरिक विज्ञान है। आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करके कर्नाटकी शास्त्रीय संगीत गाया जाता है और उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का केंद्र है हृदय चक्र, भाव शरीर। जो बड़ी बांसुरी है, बड़ी बांसुरी जैसे कि रात है, मुझे आपको विश्राम की ओर ले जाना है। आगे जो मेरी दृष्टि से इस पृथ्वी पर जो मुसीबतें प्रकट होगी वो इस तरह से होगी। मनुष्य के लिए नींद, जो प्राकृतिक निद्रा है, असंभव हो जाएगी। अगर ठीक से हमने काम न किया इस पर तो प्राकृतिक निद्रा मनुष्य को आएगी नहीं, नींद की गोलियां खानी पड़ेगी। बच्चों की भी ऐसी हालत हो सकती है क्योंकि पूरे दिन मोबाइल कंप्यूटर, इसके कारण आंख थक जाती है। इसका विज्ञान समझने जैसा है। आप डायरेक्ट सो वैज्ञानिक नहीं है, आप डायरेक्ट सो जाओ, समझो इसे। जैसे कि पूरे दिन तुमने काम किया, काम कर रहे हो, अब तुम्हें जाना है निद्रा में, निद्रा के अंदर। इससे पहले मन को शांत कर दो। मन जो बाहिर जगत के साथ जुड़ा हुआ मन है, बाहिर जगत के साथ शब्द है, शब्द जो विचार है उसमें शब्द है और दृश्य है। कोई भी विचार आप देखोगे तो उसमें शब्द भी है और अंदर चलता है, मोनोलॉग जिसे हम कहते हैं, अंदर संवाद चलता है जो बाहिर जगत के साथ संबंधित है। मैं आपको इस तरह का मार्गदर्शन दे रहा हूं और ये प्रयोग मेरा रहेगा ही, तुम इसको समझते जाओ और इस प्रयोग में तुम स्वयं उतरो। जो भी इसमें तत्पर हो रहे हैं उतरने को, उसे समझाओ और उतरो। तुम निद्रा में जाओ, इससे पहले मन की सर्किट संपूर्ण शांत हो जानी चाहिए, संपूर्ण शांत, जितनी हम कर सकते हैं। जैसे कि मेरा जो शरीर है, कम से कम में 45 मिनट्स टू 1 आवर रात को, जब संभव है मेरा शरीर आ सकता है तुम्हारे बीच, मैं तुम्हें बांसुरी सुनाऊंगा दीप के प्रागट्य के साथ, कुछ रंगों के वस्त्रों के साथ, नए नए राग प्रत्येक दिन मैं तुम्हें सुनाऊंगा। ये जो प्रक्रिया है, तुम्हारा जो मन जुड़ा है बहिर् जगत से, उसको शांत कर देता है। ये जो प्रक्रिया है, बांसुरी समझे, बांसुरी में कोई शब्द नहीं है। बांसुरी ये बांस से बनाई हुई पूरी प्राकृतिक सिंपलेस्ट इंस्ट्रूमेंट इन द वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक, जो संगीत का क्षेत्र है, इसमें ये सबसे सरल वाद्य, एक बांस में 6 छिद्र, एक फूंक का छिद्र, 7 छिद्र, इससे पूरा राग प्रकट होता है। असरकारक स्वर प्रकट कर सकते हैं, इससे तुम्हारा मन शांत कर सकते हैं, भाव शरीर शुद्ध कर सकते हैं। ये स्वरों का और ताल का जादू है। जैसे तुम्हारे भीतर एक विचार की श्रृंखला चल रही है, स्वप्न चल रहा है, तुम बांसुरी सुनते हो, बांसुरी उसके साथ 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 पूरा विचार को विलीन कर देती है। तुम्हारी श्रवण क्षमता जुड़ती है निशब्दता से। निशब्दता, कोई शब्द नहीं, बांसुरी में शब्द नहीं है, स्वर का चलन है, उसके साथ स्वर का श्रवण है। ये शक्ति जो विचार की शक्ति है उसको खींच लेती है, तो मन की सर्किट शांत हो जाती है। जैसे हम सोने जाते हैं, उसके पहले 5 लाइट चालू है तो 5 लाइट को बंद करके फिर सोते हैं। इसी तरह से मन की सर्किट को पहले शांत कर दो तो तुम्हारी निद्रा गहरी जाएगी। जितनी तुम्हारी निद्रा गहरी,
तुम्हारा इम्यूनिटी पावर बॉडी के रूप में देखे तो रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती जाएगी अपने आप। निद्रा गहरी होनी चाहिए। निद्रा जितनी गहरी, जो टेंशन तुम्हारे साथ था निद्रा से पहले, चिंता, ये साथ में नहीं रहनी चाहिए, ये निद्रा में नहीं प्रविष्ट होनी चाहिए। आज की चिंता है, पूरे दिन की चिंता है, जो भय है, क्रोध है, घृणा है, ईर्ष्या हुई, तिरस्कार हुआ, आज के दिन में ये प्रविष्ट नहीं होना चाहिए निद्रा में। निद्रा में हम प्रवेश करें इससे पहले बहिर्जगत की तरंगों को साफ कर देना है, अंतर जगत को शुद्ध रखना है। अंतर जगत को, इसका विज्ञान समझो। रात्रि समय का जो बांसुरी का प्रयोग है उसका विज्ञान है अंतर जगत की शुद्धि। बाहर की जो तरंगे है, बाहर की विक्षिप्त तरंगे, उसका अंदर आना मना, वो नहीं, अंदर उसे अंदर नहीं ले जाना है। इससे पहले बांसुरी का श्रवण करना है। जितनी क्षमता है, जितनी, आप 2 मिनट भी बैठ के दीप का जो प्रागट्य है उसका दर्शन करो। जो धूप बत्ती प्रकट है उसकी सुगंध को जाने दो, नाक में जाने दो, और ऐसी सुगंध कि जो तुम्हारे भीतर इरिटेशन पैदा न करे गले में। ये योग्य नहीं, ये वैज्ञानिक नहीं, एकदम प्राकृतिक हम खोजे ऐसी धूप बत्ती। मैं भी इसमें लगा हुआ हूं कि ऐसी सुगंध होनी चाहिए जो केमिकल वाली सुगंध नहीं कि इरिटेशन पैदा करे, ये नहीं। लेकिन ये सुगंध, ये दृश्य, रंग का दर्शन, वस्त्रों के रंग, धीरे धीरे मैं समझाता हूं इसका विज्ञान। और बांसुरी, तबला, स्वर मंडल के स्वर, ये बाहर की जो विक्षिप्त शक्ति तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है उसे ये कट कर देगी। फिर तुम निद्रा में जाओगे, निद्रा प्रगाढ़, तुम जागोगे ताजगी के साथ, फ्रेशनेस, उत्साह के साथ। ये प्रयोग समझते जाए। आज का जो समापन है वो मैं एक प्रार्थना से कर रहा हूं, जो मैं बांसुरी में भी लूंगा। रात का बांसुरी वादन है। इससे पहले मैं तुम्हें सुनाता हूं, ये यशुदास ने गाया हुआ है, डॉक्टर के.जे. यशुदास। बहुत सुंदर गाया है, अनेक रीत से गाया है और अनेक कलाकारों ने ये रचना बजाई है। अय्यप्पा शरणम। तस्वीर ताल देना मेरे साथ। चलो तबला की प्रैक्टिस। हरिवरासनम विश्वमोहनम करितकेश्वरम आराध्य पादुकम। ये बात भी कह रही। जो अय्यप्पा मंदिर होता है, अय्यप्पा मंदिर, इसमें सबसे, जब मंदिर बंद करते हैं तब अंतिम प्रार्थना ये करते हैं। जब पूरा मंदिर बंद रात को, तो अंतिम जब दीप प्रकट हो जाते हैं मंदिर में, और ये प्रार्थना करते हैं, ये प्रार्थना। हरिवरासनम विश्वमोहनम करितकेश्वरम आराध्य पादुकम हरिविमर्दनम नित्यनर्तनम हरिविमर्दनम नित्यनर्तनम हरिहरात्मजं देवमाश्रये हरिवरासनम विश्वमोहनम करित्वकेश्वरम आराध्य पादुकम हरिविमर्दनम नित्यनर्तनम हरिहरात्मजं देवमाश्रये शरणकीर्तनम भक्तमानसं पर्णलोलुपं नर्तलालसं शरणकीर्तनम भक्तमानसं पर्णलोलुपं नर्तलालसं अरुणभासुरं भूतनायकं अरुणभासुरं भूतनायकं हरिहरात्मजं देवमाश्रये शरणमय्यप्पा स्वामी शरणमय्यप्पा
शरणमयप्पा स्वामी शरणमयप्पा प्रणय सत्यकं प्राणदायकं प्रणवकल्पकं सुप्रभात्यकं प्रणय सत्यकं प्राणदायकं प्रणवकल्पकं सुप्रभात्यकं प्रणवमन्दिरं कीर्तनप्रियं प्रणवमन्दिरं कीर्तनप्रियं हरिहरात्मजं देवमाश्रये तुरगवाहनं सुन्दरावहं वरदुरायुधं वेदवर्णितं तुरगवाहनं सुन्दरावहं वरदुरायुधं वेदवर्णितं गुरुकृपाकरं कीर्तनप्रियं गुरुकृपाकरं कीर्तनप्रियं हरिहरात्मजं देवमाश्रये शरणमयप्पा स्वामी शरणमयप्पा शरणमयप्पा स्वामी शरणमयप्पा प्रणवरुष्णिकं सुन्दरारं हर्वकोदरं गात्रमोहनं प्रणवरुष्णिकं सुन्दरारं हर्वकोदरं गात्रमोहनं कर्दकेसरी वाजिवादनं कर्दकेसरी वाजिवादनं हरिहरात्मजं देवमाश्रये श्रुतजनप्रियं चिन्तिकप्रदं श्रुतिविभूषणं साधुजीवनं श्रुतजनप्रियं चिन्तिकप्रदं श्रुतिविभूषणं साधुजीवनं श्रुतिमनोहरं श्रुतिमनोहरं कीर्तनालसं श्रुतिमनोहरं कीर्तनालसं हरिहरात्मजं देवमाश्रये शरणमयप्पा स्वामी शरणमयप्पा शरणमयप्पा स्वामी शरणमयप्पा शरणमयप्पा स्वामी शरणमयप्पा स्वामी शरणमयप्पा स्वामी शरणमयप्पा। इससे ऊपर क्यों जा नहीं सकता और जरूरी भी नहीं। शरण अयप्पा हो गया और अयप्पा खुश भी हो गए, मुझे फील हुआ कि ना अयप्पा खुश हो गए उसकी स्तुति से। बड़ी बांसुरी तुम्हें विश्राम में ले जाती है। विश्राम रात को सोने से पहले बड़ी बांसुरी का उपयोग करना है। शास्त्रीय संगीत doesn't mean the stage program only. It is not connected with the मनोरंजन। शास्त्रीय संगीत प्राण के साथ संबंधित, प्राण समझो, इससे संबंध है आत्मा से। ये यात्रा मैं तुम्हारी जोड़ रहा हूं परमात्मा के साथ। संगीत का संबंध, ब्रिज बिटवीन दी ऑल एंड ऑलमाइटी। संगीत जैसे विश्राम की ओर जाना है, बांसुरी प्रकृति सुनो और अनुभव करो कैसी रहती है निद्रा, स्वप्न, विचार, भाव। और जो छोटी बांसुरी है कर्नाटकी क्लासिकल संगीत के साथ जुड़ी हुई, इसमें 8 छेद होते हैं, 8 जो भगवान विष्णु ने बनाई बांसुरी। और पहला राग बजाया वो है मोहनम, सारे ग पद सा, जिसे हम उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में भूपाली नाम कहते हैं। लेकिन मैं आध्यात्मिक रूप में मैं तुम्हें सदा कल्याण कहूंगा। कल्याण, इस राग को शुद्ध कल्याण
कि स्वर कल्याण का अर्थ है ऐसी स्थिति जो हमारा अंतिम लक्ष्य है, जीवन का कल्याण हो गया, जीव का कल्याण। अब ना कोई वस्तु से लेना देना, ना व्यक्ति से लेना देना, ना परिस्थिति से लेना देना, सबसे ऊपर उठ गए, उसको कहते हैं कल्याण। ये अर्थ है इसका। छोटी बांसुरी है, जब तुम विश्राम में चले गए, छोटी बांसुरी का विज्ञान है विश्राम में से बाहर लाना, तुम्हें जगाना, तुम्हें विश्राम स्थिति है जो तुम्हारी पूरा विश्राम हो गया शरीर का, इसमें से बाहर लाने के लिए जो प्रयोग हुआ, जो प्रयोग दिया भगवान विष्णु ने, इसको पुनरुद्धार किया भगवान श्री कृष्ण ने कि किस तरह से बांसुरी, छोटी बांसुरी का उपयोग प्रकृति में किया जा सकता है, वो मैं तुम्हें भी दिखाऊंगा। तो छोटी बांसुरी जब तुम विश्राम में चले जाते हो, उसमें से किस तरह से वापिस तुम्हें जो जगत है, वही जगत के संपर्क में लाना है पवित्र शक्ति के साथ, तब भी श्रवण बांसुरी का। अभी आप देखोगे तो सुबह में भी जब हम दिव्य वाणी प्रकट करते हैं, उससे पहले कल्याण राग और छोटी बांसुरी, संध्या समय हमारी स्वास्थ्य महापूजा, इसका प्रारंभ पहले शंख और घंटी, इसके बाद शुद्ध कल्याण राग में। अभी शुद्ध कल्याण पर ही काम करवाऊंगा तुम्हें। आह्वान जो है, आमंत्रण है दिव्य शक्ति को, ताकि तुम्हें ठीक से तुम्हारे कान पर पड़े, ये स्वर जो बजा रहे हैं मेरे साथ वो भी ठीक से समझे आह्वान की प्रक्रिया को। एक ही राग आपके कान पर पड़ना चाहिए, ये छोटी बांसुरी का काम। और राग बड़ी बांसुरी के स्वर तुम्हें विश्राम में ले जाने के लिए आज का जो राग है मधुमात सारंग। कल मेरा इस तरह से प्रयोग है कि मैं भ्रमण में निकलूंगा, जो भी सुबह में मेरे साथ आ सकते हैं, जो भी आ सकते हैं, कुछ लोगों को यहाँ भी रहना पड़ेगा संभालने के लिए, जो व्यवस्था आप कर सको। मैं लेकिन कह दूं इसलिए कि सबको पता हो, तो कल जो YouTube पर मुझे देख रहे हैं उसे भी पता है कि आज दिव्यवाणी नहीं होगी, तो कल दिव्यवाणी नहीं है। सुबह में हम लोग भ्रमण के लिए निकलेंगे, जो हमारा क्षेत्र है, जो आए हैं, रश्मिन है, भानु है, जो अभी परिचित नहीं, तो पूरे, और मैं भी नहीं गया, यहाँ आया उसके बाद मैं भ्रमण में नहीं गया क्योंकि शरीर ही ऐसा नहीं था। लेकिन कल हम लोग भ्रमण में जा रहे हैं, 4 स्थान है, उस पर मेरे साथ मैं तुम्हें रोकूंगा और पूरा भ्रमण करके हम जो ब्रेकफास्ट का टाइम है उसमें हम वापिस आ जाएंगे। इस तरह से 7:45 तैयार रहना, सब जिस तरह से दिव्यवाणी है इसके बदले हम भ्रमण में निकलेंगे। तो कल दिव्यवाणी नहीं है सुबह में, अभी से कह दो, तो भ्रमण करके कल का सुबह का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर हम समाप्त करते हैं दिव्यवाणी। हम प्रविष्ट हो रहे हैं शांति मंत्र, जिसके लिए आंखों को बंद कर दे, रीढ़ सीधी रखे। शांति मंत्र में हम प्रवेश करेंगे, इससे पहले एक छोटी सी मानसिक प्रक्रिया। आप अपना जीवन कैसा चाहते हो? आप अपना जीवन, आप अपना भविष्य कैसा चाहते हो? जो कल्पना करोगे मिल जाएगा, संभल के करना। आप अपना जीवन, भविष्य कैसा जीना चाहते हो, कल्पना करो। जो भी कल्पना है आपके भीतर दबाओ नहीं, उस कल्पना को बाहर लाओ। मन क्या कल्पना कर रहा है आप ही जानो। हम प्रविष्ट हो रहे हैं पवित्र मंत्र, शांति मंत्र के उच्चारण में। मेरे साथ खुल के करें। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा बनाकर दोनों घुटनों पर रखे।
ध्यान केंद्रित करें आज्ञा चक्र, दो भ्रमर के बीच। आपके दोनों हाथों से छाती के मध्य केंद्र के पास प्रणाम, वंदन, नमस्कार की पवित्र मुद्रा धारण करके पवित्र शक्ति, परम शक्ति, आद्य शक्ति से संबंध बनाए, अनुभव करें। शांति मंत्र का अर्थघटन पूर्ण श्रवण करें। हमारे नाभि केंद्र मणिपुर चक्र की सारी विक्षिप्त, अशुद्ध, अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो, पवित्र हो। हमारे मूलाधार चक्र की सारी विक्षिप्त, अशुद्ध, अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो, पवित्र हो। हमारे हृदय चक्र, भाव शरीर की सारी विक्षिप्त, अशुद्ध, अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो, प्राकृतिक हो। हम सब सदा हमारे भीतर परम मौन, परम शांति का अनुभव करते रहे। आराम से धीरे धीरे आंखों को खोले, वॉच स्ट्रेट, प्रणाम, नमस्कार, वंदन की पवित्र मुद्रा बदले। अंजलि मुद्रा में आपके छाती के आगे ले आए अंजलि मुद्रा। भिक्षा मांगे परमात्मा से। हमारे बाहर हम सब सदा परम शांति का अनुभव करते रहे। आपका भिक्षा पात्र भर गया, फैला हो पूरे जगत में। हम सब सदा सर्वत्र परम शांति का अनुभव करते रहे। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा, राइट हैंड टच करे दो भ्रमर के बीच, हल्का सा स्पर्श दे, प्रज्वलित करे आज्ञा चक्र का प्रदेश। आपका राइट हैंड पूरा खोल दे। मैं आपके समक्ष राइट हैंड साइड से टच करेगा पूरा कपाट। जिस तरह से खड़ा तिलक है, इसका विज्ञान है सहस्त्रार चक्र और आज्ञा चक्र की शक्ति को जोड़ना, एक करना। भीतर से स्पर्श का अनुभव करें। आपका राइट हैंड ऊपर उठाए, अपने मस्तिष्क के ऊपर रखे, पूरा स्ट्रेट खींचे, आंखों को बंद रखे, भीतर से ऊपर की ओर ध्यान। ये है सहस्त्रार चक्र का प्रदेश, जिसे पातंजलि कहते हैं सहस्त्रार चक्र। मैं कहता हूं दिव्य प्रेरणा के संपर्क का स्थान। ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया। आपका राइट हैंड आपके मस्तिष्क के ऊपर, जैसे शिव मंदिर में शिवलिंग के ऊपर 5 फेंड वाला नाग। ये प्रक्रिया से हमारा संपर्क दिव्य भावना, दिव्य विचार, दिव्य संवेदनाओं से होता है। अनिष्ट तत्व हमें छू नहीं सकता। आपका राइट हैंड धीरे 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 मस्तिष्क के पीछे गर्दन तक ले जाए और फिर से एक बार छाती के मध्य केंद्र के पास प्रणाम, वंदन, नमस्कार की पवित्र मुद्रा धारण करें। आपका ध्यान आज्ञा चक्र पर ले जाए। पवित्र शक्ति से संपर्क बनाए, अनुभव करें। यहाँ पर दिव्य श्रवण प्रक्रिया समाप्त करते हैं। अस्तु। आरती के लिए आ जाए।